हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप तमाम दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल हमेशा इंग्लिश क्लासेस में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रीपोजिशन फ्रॉम का। तो प्रीपोजिशन फ्रॉम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन और उसमें क्लियर होइए कहाँ कहाँ आप लगा सकते हैं। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ प्रीपोजिशन फ्रॉम। तो तैयार हैं आप लोग? आर यू रेडी? सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले प्रीपोजिशन फ्रॉम का इस्तेमाल प्लेस के लिए करते हैं। वो प्लेस, जिस प्लेस को आप छोड़ के निकलते हैं, उसके लिए हम लोग फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ से आप निकल करके आते हैं, ओरिजिन स्थान के लिए हम लोग फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। फिर टाइम के लिए भी हम लोग फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। स्टार्टिंग टाइम से फ्रॉम का स्टार्ट करते हैं हम लोग। और दूसरी बात, फ्रॉम का इस्तेमाल तब करते हैं जब एक चीज़ से दूसरे चीज़ को हम लोग बनाते हैं, तब वो फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। और सारे भी फ्रॉम के इस्तेमाल हैं। तो आइए हम लोग कैटेगराइज करके इसको अच्छी तरह से देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हम लोग का समय के लिए से के अर्थ में टाइम, इसका फ्रॉम का इस्तेमाल। जैसे ही हैज़ कम फ्रॉम दिल्ली, वो दिल्ली से आया। शी केम फ्रॉम मुंबई, वो मुंबई से आई। आई रिटर्न फ्रॉम दुबई, मैं दुबई से आया। तो देख रहे हैं समय के लिए। जैसे आप पूर्णिया से आए तो यू केम फ्रॉम पूर्णिया। वो दिल्ली से गया, ही वेंट फ्रॉम दिल्ली। वो लंदन से गया, ही वेंट फ्रॉम लंदन। तो कोई भी प्लेस जहाँ से निकलते हैं, उसके लिए हम लोग से जहाँ मीनिंग क्रिएट करना हो तो उसके लिए फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आप लोग करते होंगे और कर रहे हैं, और बेधड़क कीजिए। तो दूसरा पॉइंट आइए, फ्रॉम का इस्तेमाल टाइम के लिए हम लोग करते हैं। किसी समय से जब कोई काम स्टार्ट करते हैं तो उस जगह हम लोग फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं 9 बजे से काम करूंगा तो आई विल वर्क फ्रॉम 9 o'clock। वो 10 बजे से पढ़ाएगा तो ही विल टीच फ्रॉम 10 o'clock। देखते हैं हम लोग टाइम से के अर्थ में। ही विल टीच फ्रॉम 9 o'clock, वो 9 बजे से पढ़ाएगा। सी वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग, वो सुबह से काम करती है। अगर दो टाइम एक साथ आ जाए या दो जगह एक साथ आ जाए तो हम लोग फ्रॉम के साथ टू का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, 2 टाइम्स के लिए, 2 टाइम्स के लिए और 2 प्लेसेस के लिए, इसको गैपिंग को दिखाने के लिए हम लोग फ्रॉम और टू का इस्तेमाल करते हैं। शुरुआत वाले समय या जगह के लिए फ्रॉम इस्तेमाल करेंगे, और अंत वाले डेस्टिनेशन टाइम हो या फिर डेस्टिनेशन प्लेस हो, उसके लिए हम लोग टू का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही कम्स फ्रॉम कटिहार टू पटना। कहाँ से आता है? जहाँ से आता है वहाँ फ्रॉम, और जहाँ तक जाता है वहाँ टू। दूसरा, शी वर्क्स फ्रॉम 6 AM टू 9 PM। वो सुबह 6 बजे से शाम 9 बजे तक काम करती है। जैसे वो सुबह से शाम तक पढ़ाता है तो ही टीचर्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। वो 10 से 2 बजे तक खेलता है। ही प्लेस फ्रॉम 10 AM टू 2 PM। तो आई होप कि अब समय के लिए आप से के अर्थ में फ्रॉम का आसानी से इस्तेमाल करेंगे, और 2 प्लेस के लिए भी समय के साथ, और 2 टाइम के लिए भी। अगला पॉइंट है, किसी किताब से अगर कोई चीज़ लेते हैं, जैसे किसी कहानी को लिए, ये कहानी हम मैकबेथ से उठा रहे हैं तो वहाँ से का अर्थ में होगा आई हैव टेकन दिस स्टोरी फ्रॉम मैकबेथ। जैसे ये कहानी मैंने पंचतंत्र से सुनी या पंचतंत्र से लिखा है, तो आई हैव रिटन दिस स्टोरी फ्रॉम पंचतंत्र। आई हैव रेड दिस स्टोरी फ्रॉम शेक्सपियर्स बुक। तो ओरिजिन से इसके लिए हम लोग लेते हैं। जैसे किसी पोएम का स्टेंजा आपको परीक्षा एग्जाम में देता है एक्सप्लेन करने के लिए, तो वहाँ लिखना पड़ता है दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, या दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो वहाँ जहाँ से उठाता है वहाँ के लिए से के सेंस में फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। अगला है, एक वस्तु से जब दूसरा वस्तु हम लोग बनाते हैं, जैसे लकड़ी से फर्नीचर बनाए, मिट्टी से ईंट बनाए, लोहा से हथियार बनाए, यानी एक वस्तु से दूसरा वस्तु बनता है तो वैसे में हम लोग फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दूध से दही बनता है,
दूध से दही बनता है, तो पहले लेना होगा कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। जिससे बनता है वो उसके साथ फ्रॉम लगाते हैं। जैसे फर्नीचर लकड़ी से बनता है, तो वहां लकड़ी से के लिए आपको फ्रॉम वुड करना होगा। फर्नीचर इज मेड फ्रॉम वुड। एग्जाम्पल दिए, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, फर्नीचर इज मेड फ्रॉम वुड। तो ये स्ट्रांगली 4 पॉइंट को मैं आपको रिकमेंड करता हूं, और ये चारों पॉइंट आपके माइंड सेट होना चाहिए। पहला पॉइंट प्लेस से, जिस प्लेस से आप निकलते हैं ओरिजिन होता है वहां। दूसरा टाइम, जिस टाइम से कोई एक्शन शुरू होता है उसके लिए। और 2 प्लेस के लिए प्लस 2 टाइम के लिए भी, टाइम ड्यूरेशन को दिखाने के लिए जब भी करेंगे तो फ्रॉम का दोस्त है टू। अगला है एक ओरिजिन के लिए, कहीं से कोई स्टोरी उठाते हैं तो उस किताब का नाम देते हैं, या कहीं से कोई स्टेंजा उठाते हैं तो उस पोएम का नाम देते हैं, तो वहाँ फ्रॉम के लिए। और एक वस्तु से दूसरे वस्तु बनाने के लिए। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए फ्रॉम का इस्तेमाल के लिए। अब आते हैं हम लोग बाय का इस्तेमाल। आप लोग जानते ही हैं बाय बहुत ही कॉमन प्रीपोजिशन है, और बाय का इस्तेमाल सबसे पहले हम लोग के निकट या के करीब या के समीप के अर्थ में लेते हैं। जैसे मैं नदी के किनारे रहता हूं, तो आई लिव बाय द रिवर। वो आपके बगल में रहता है, ही लिव्स बाय यू। वो मेरे बगल में बैठा, ही इज सिटिंग बाय मी। आइए मेरे बगल में बैठे, तो कम एंड सिट बाय मी। तो यहां देख सकते हैं यूज ऑफ बाय। बाय का इस्तेमाल के समीप, के करीब या के किनारे के अर्थ में करते हैं। ही लिव्स बाय द रिवर, वो नदी के किनारे रहता। सी लिव्स बाय द स्कूल, वो स्कूल के बगल में रहता। कम एंड सिट बाय मी, आइए मेरे बगल में बैठ जाइए। गो एंड सिट बाय राहुल, जाओ राहुल के बगल में बैठ जाओ। जाओ सोनिया के बगल में बैठो, गो एंड सिट बाय सोनिया। जाओ अपने माता पिता के बगल में बैठ जाओ, गो एंड सिट बाय योर फादर। तो वहाँ बिसाइड योर फादर भी कर सकते हैं, बाय योर फादर भी कर सकते हैं। जहाँ बाय का इस्तेमाल किए बगल के लिए, तो वहाँ बिसाइड भी आप लगा सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट आता है बाय का तक के अर्थ में। ये समय के लिए स्पेशली आता है। जैसे वो 9 बजे तक आएगी, तो शी विल कम बाय 9 o'clock। सोमवार तक मैं आपका काम खत्म कर दूंगा, आई विल फिनिश योर वर्क बाय मंडे। मार्च तक आप लोगों को मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा, आई विल टीच यू बाय मार्च। अक्टूबर तक हम लोग अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, तो वी विल फिनिश आवर कोर्स बाय अक्टूबर। तो इस तरह से बाय का इस्तेमाल समय के लिए हम लोग स्ट्रांगली और इजीली कर सकते हैं। ही विल कम बाय मंडे, वो सोमवार तक आएगा। सी विल कम बाय 9 PM, वो 9 बजे तक आएगी। दे विल अराइव हियर बाय 6 o'clock, वे लोग 6 बजे तक पहुंच जाएंगे। अब आइए यातायात के लिए बाय का इस्तेमाल। यातायात के लिए आप लोग जानते हैं जिस माध्यम से आप जाते हैं, जिस साधन से आप जाते हैं, उसके साथ बाय का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन शर्त मालूम होना चाहिए कि यातायात के साधन के साथ न कोई पॉसेसिव एडजेक्टिव होना चाहिए, ना ही कोई आर्टिकल आना चाहिए। तो आप देखते हैं यहाँ शी विल कम बाय ट्रेन। ट्रेन के बगल में कोई आर्टिकल नहीं है और कोई पॉसेसिव एडजेक्टिव भी नहीं है। ही विल कम बाय कार, नॉट बाय बस। वो कार से आएगा, बस से नहीं आएगा। वो बाइक से आएगी तो शी विल कम बाय बाइक। वो साइकिल से आएगी, शी विल कम बाय बाइसाइकिल। हम लोग ऑटो से जाएंगे, वी विल गो बाय ऑटो। एकदम फ्री होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन का जो मीडियम हो वो विदाउट आर्टिकल हो। अब आइए बाय का इस्तेमाल के द्वारा के अर्थ में पैसिव वॉइस में खूब एकदम धुरंधर आप लोग कर रहे हैं। पैसिव वॉइस इससे पहले पढ़ाया गया आप लोग को। वहाँ पहला स्ट्रक्चर से ही बाय का इस्तेमाल एजेंट के रूप में किया जाता है, यानी जो काम कर रहा उसको दिखाने के लिए वहाँ बाय का इस्तेमाल करते हैं। पैसिव वॉइस में एजेंट के साथ इसको बैठाया जाता है। हमेशा वर्ब 3 प्लस बाय प्लस एजेंट करते हैं हम लोग। तो ही वॉज बिटेन, वर्ब 3 आ गया, बाय राजा।
अगर काम करने वाले को दिखाना हो तो हम लोग वहाँ बाय का इस्तेमाल करते हैं, वरना काम करने वाले को नहीं दिखाना हो तो बाय का इस्तेमाल फिर हम लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। शी वॉज हेल्प बाय सोनी, उसे सोनी के द्वारा मदद किया गया। अब आइए बाय का इस्तेमाल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दर दिखाने के लिए, वजन दिखाने के लिए, माप दिखाने के लिए। किसी चीज का माप दिखाते हैं, जैसे ये कमरा है तो इस कमरा की माप को आप किस तरह बताइएगा, तो बोलेंगे दिस रूम इज 20 फीट बाय 12 फीट। इसके लिए हम लोग करते हैं। और जैसे सेब जो है किलो के भाव से बिकता है, केला दर्जन के हिसाब से बिकता है, तो इस तरह से दिखाने के लिए हम लोग बाय का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंगोज आर सोल्ड बाय द किलो, अगर बोले केला जो है वो दर्जन के हिसाब से बिकता है तो बनानाज आर सोल्ड बाय द डजन। दिस रूम इज 20 फीट बाय 12 फीट। बाय का इस्तेमाल हम लोग मार्ग दिखाने के लिए भी करते हैं। जैसे कहीं जाना हो या कहीं आना हो, जिस मार्ग से आप जाइएगा वहाँ बाय लगाते हैं। जैसे बोलते हैं ना हम लोग बाय रोड जाएंगे तो वी विल गो बाय रोड, मतलब वो हवाई जहाज से आएगा तो ही विल कम बाय एयर। वो पानी जहाज से जाएगा तो ही विल गो बाय शी लगा सकते हैं, या बाय सी, या बाय वाटर, ही विल कम बाय वाटर। बाय वाटर का मतलब हो गया पानी का रास्ता इख्तियार करते हुए आएगा। बाय एयर का मतलब हवाई यात्रा करके आएगा। बाय रेल तो रेलवे यात्रा करते हुए आएगा। तो अब आइए हम लोग देखते हैं यूज ऑफ फॉर एंड सिंस। तो आइए देखते हैं हम लोग फॉर और सिंस का इस्तेमाल। फॉर का इस्तेमाल पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है और सिंस का इस्तेमाल पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। तो आइए देखते हैं फॉर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आवर्स, मिनट्स, डेज, month, week, month, year, decades, फॉर का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ रहे। पीरियड ऑफ टाइम वो टाइम जो अनिश्चित हो, वो निश्चित नहीं हो, उनके साथ हम लोग फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपको यूं भी याद नहीं रहता है तो सिर्फ यही शब्द देख लीजिएगा कि आवर्स है, मिनट्स है, डेज है, वीक है, मंथ है, ईयर है या डिकेड्स अगर लगा हुआ है तो उसके पहले आपको फॉर का इस्तेमाल करना है। देख लीजिए एग्जाम्पल, ही हैज बीन हेयर मंथ्स। तो यहां देख लें मंथ्स लगा हुआ है, यहां फॉर मंथ्स हो जाएगा। शी हैज बीन टीचिंग 5 days। यहां देखिए 5 days लगा हुआ, शब्द डेज देख लिए तो यहां फॉर आ जाएगा। आई हैव बीन टीचिंग यहां एयर शब्द आ गया तो आपको ऑटोमेटिकली यहां फॉर लेना। तो उम्मीद करते हैं फॉर में कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार टेंस पढ़ाते समय आप लोग को बताया गया था। फिर भी बस ये याद रखना है कि पीरियड ऑफ टाइम रहे तो हम लोग फॉर का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी बात, फॉर का इस्तेमाल हम लोग यहां तो याद रखिएगा हिंदी में मीनिंग हो जाएगा से,
और दूसरा यहाँ के लिए के अर्थ में भी करते हैं हम लोग फॉर का इस्तेमाल, के लिए। जैसे वो खुशी के लिए पढ़ता है, खुशी किसी का नाम नहीं है, मतलब अपनी खुशी के लिए वो पढ़ता है, तो ही रीड्स फॉर प्लीजर। मैं आपके लिए काम करता हूं, तो आई वर्क फॉर यू, आई वर्क फॉर यू। वह आपके लिए जीता है, तो ही लिव्स फॉर यू, ही लिव्स फॉर यू। दूसरा याद रखिएगा, फॉर प्लस भी फॉर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग कोई काम करने के लिए, ने के लिए के अर्थ में, ने के लिए। जैसे वो पढ़ने के लिए जाता है, तो ही गोज फॉर रीडिंग। ये बात आप यहां 2 + V1 से भी कह सकते हैं। अगर 2 + V1 नहीं लगाते हैं तो वहां 4 + V4 का इस्तेमाल करते हैं। वो हंसने के लिए आता है, तो ही कम्स फॉर लाफिंग। वो गाने के लिए आपसे मिलता है, ही मीट्स यू फॉर सिंगिंग। तो आप समझ में आ रहा होगा बात कि जब भी ने के लिए का अर्थ क्रिएट करना हो तो फॉर के साथ V4 का इस्तेमाल करेंगे। पढ़ाई के लिए तो फॉर रीडिंग, खेलने के लिए फॉर प्लेइंग, गाने के लिए फॉर सिंगिंग, नाचने के लिए फॉर डांसिंग, खाने के लिए फॉर ईटिंग, जीने के लिए फॉर लिविंग, लड़ने के लिए फॉर फाइटिंग। फॉर का इस्तेमाल के पक्ष में भी होता है, के पक्ष। जैसे मैं आपके पक्ष में वोट दूंगा या मैं आपके पक्ष में बोलूंगा तो आई विल स्पीक फॉर यू, या आई विल वोट फॉर यू, मैं आपके लिए वोट दूंगा। आई विल वोट फॉर यू। मैं आपका साथ दूंगा, जैसे आई विल फाइट फॉर यू, मैं आपके, आई विल फाइट फॉर यू मतलब कि मैं आपके साथ में लड़ूंगा, आपके पक्ष में लड़ूंगा। आई विल फाइट फॉर यू। फॉर का इस्तेमाल कीमत बताने के लिए भी हम लोग करते हैं, कीमत या दर। किसी चीज को आप खरीदते हैं किसी दाम पर तो वहां फॉर का इस्तेमाल करते हैं। एट का भी कर सकते हैं, फॉर का भी कर सकते हैं। जैसे यह पेन मैंने 50 रुपया में खरीदा तो आई बाउट दिस पेन फॉर 50 रुपीज। आई बाउट दिस पेन फॉर 50 रुपीज। मैंने यह पंखा 300 रुपया में खरीदा तो आई बाउट दिस फैन फॉर 300 रुपीज। तो आई होप फॉर समझ में आ रहा होगा। मोटे तौर पे याद रखना है फॉर के बारे में कि फॉर का इस्तेमाल हम लोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम में आप याद रखिएगा आवर्स, मिनट्स, डेज, वीक, मंथ, ईयर, डिकेड, ये सब वर्ड आता है तो वहाँ फॉर का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, लेकिन पीरियड ऑफ टाइम के साथ अगर लास्ट या अगो वर्ड जुड़ जाता है तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, वहां आपको सिंस लगाना होगा। देख रहे हैं आवर्स, मिनट्स, ये सब वर्ड अगर आया हुआ इसके साथ अगर लास्ट शब्द जुड़ जाएगा तो फिर वहाँ फॉर का कहानी खत्म हो जाएगा, वहाँ आपको सिंस लगाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं हम लोग सिंस।
तो आइए देखते हैं हम लोग सिंस का इस्तेमाल। सिंस का इस्तेमाल सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि सिंस का इस्तेमाल हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ करते हैं। किसके साथ? पॉइंट ऑफ टाइम, वो टाइम जिसका एग्जैक्ट नेम दिया हुआ रहे, जैसे दिन का कोई भी नाम दिया हुआ रहेगा वहाँ सिंस का इस्तेमाल करेंगे। घंटा का नाम दिया रहेगा, जैसे 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे, यानी कि एग्जैक्ट टाइम का आपको नाम रहेगा। 1 से लेके 24 बजे तक कोई भी टाइम आता है तो उसके साथ हम लोग सिंस का इस्तेमाल करेंगे। या फिर आपको महीना का नाम आ जाए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, पूरा दिसंबर तक, या जितना भी साल गुजरा है उनमें से कोई भी साल का नाम आ जाए तो उनके साथ भी हम लोग सिंस का इस्तेमाल करते हैं। और एक जो खतरनाक पॉइंट है वो ये है कि लास्ट या अगो अगर जुड़ जाता है पीरियड ऑफ टाइम के साथ, आवर्स, मिनट, डेज, मंथ, वीक, ईयर, इनके साथ अगर लास्ट या अगो जुड़ जाए तो उनके साथ हम लोग को फॉर नहीं, यहाँ अब सिंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे मैं 4 दिन पहले से इस काम को कर रहा हूं, तो आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस 4 days अगो। अगर अगो नहीं रहता तो फॉर 4 days करते हम लोग। एक एग्जाम्पल है, ही हैज बीन टीचिंग सिंस 6 o'clock, वो सुबह 6 बजे से पढ़ा रहे हैं। सी हैज बीन रीडिंग सिंस फ्राइडे, वो फ्राइडे से पढ़ रही हैं। दे हैव बीन ईटिंग सिंस 8 o'clock, वे लोग 8 बजे से खा रहे हैं। सी हैज बीन वर्किंग सिंस 2005। तो आई होप ये टाइम के संबंध में सिंस का इस्तेमाल करेंगे हम लोग और आप लोग को समझ में आया होगा। आई होप पूरी बात आप लोग समझ रहे होंगे। आइए एक चीज़ और देख लीजिए, सिंस का इस्तेमाल हम लोग चूंकि के अर्थ में भी करते हैं। जैसे चूंकि आप कंजूस हैं इसलिए मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। सिंस यू आर माइजर आई विल नॉट गो विद यू। चूंकि मैं गरीब हूं इसलिए मैं इस कार को नहीं खरीद सकता हूं। तो उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, सिंस आई एम पुअर आई कांट बाय दिस कार। चूंकि वो मजबूत है वो इस काम को कर सकता है। चूंकि वो मजबूत है इसलिए वो इस काम को कर सकता है। यूं भी बोल सकते हैं, सिंस ही इज स्ट्रॉन्ग ही कैन डू दिस वर्क। सिंस का इस्तेमाल चूंकि के अर्थ में हम लोग करते हैं, लेकिन जब चूंकि के अर्थ में करते हैं तो ये फिर आपका प्रीपोजिशन नहीं रहता है, ये आपका कंजक्शन का काम करता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग रखते हैं सिंस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमएस शाहिद इंग्लिश क्लासेस।